प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता दिया था, ये साइमल्टेनियस मोशन बता दिया था, मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा था। अब नॉन साइमल्टेनियस मोशन देखिए, नॉन साइमल्टेनियस मोशन, नॉन साइमल्टेनियस मोशन और साइमल्टेनियस मोशन मैंने आपको बताया था, दोनों एक साथ प्रोजेक्ट कर दिए थे, दोनों बॉडी को एक साथ ही, एक ऊपर से एक नीचे से टावर के, और कहाँ क्रॉस करे गए थे, टाइम बताया था t बराबर h/v2 - v1। अब नॉन साइमल्टेनियस में एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, दूसरी बॉडी को कुछ देर बाद प्रोजेक्ट किया जाएगा, t टाइम बाद। तो दोनों कहाँ क्रॉस करेंगे, कहाँ मिलेंगे, वही चीज़ अपने को बताना है। तो इसमें a body projected vertically upward with speed v1 from top of the tower another body projected vertically upward with velocity v2 from bottom of the tower after time t0, then time of their crossing from projection of first body is। देखिए वही बात, पहले वाला केस है जो आपको बताया था। आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे इस जगह पर ये टावर है, ठीक, यहाँ अगर हम किसी बॉडी को फेंक दें, अब की दफ़े क्या है, एक बॉडी को फेंक दिया, ये जैसे यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है v1 से, अब ये कुछ दूर मान लिए यहाँ पर, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर सेकेंड बॉडी फेंका तो यहाँ पहुँचा था, उसके बाद इस जगह पर। अब यहाँ तक तो हमने इस बॉडी को नहीं फेंका, जैसे ये यहाँ पे पहुँचा, यानी यहाँ तक पहुँचने में ये t0 टाइम हो गया। अब इसको जो है v2 स्पीड से फेंक दिया गया, v2 स्पीड से फेंक दिए गए, और अब ये यहाँ से ऐसे यहाँ पहुँचा, और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। इतने देर में जितने देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, उतने ही देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये ऐसे पहुँच रहे होंगे, ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, और ये ऊपर की तरफ ये क्रॉस करेंगे ऐसे यहाँ पर, ये ऐसे, ये हाइट h है, ये हाइट h ये इतना है, ठीक, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा h1, ये इतना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा h2, ये इतना आ जाएगा h2, ये इतना हो गया, यहाँ क्रॉस कर जाएगा। एक ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है, कल आपको जैसे बताया था, दूसरा केस भी ऐसे, ये यहाँ पर, ये v1 स्पीड से ऐसे ऊपर गया, और जाने के बाद ये ऐसे लौट रहा हो, यहाँ पर, यहाँ पहुँचा मान लें, और यहाँ पर जो है v2 स्पीड ये इतना है इसका, v2 स्पीड, और ये यहाँ से ये नीचे आ रहा हो इस तरफ, और ये यहाँ से ऊपर जा रहा हो, ये इतना h2, ये इतना आ गया यहाँ पे h2 ये, और इसका डिस्प्लेसमेंट बस केवल इतना होगा। ये हाइट h दे रखा है,
यानी ये जाके लौट रहा हो और ये ऊपर जा रहा हो, क्योंकि इसको पहले फेंक दिया गया, इसको t0 टाइम बाद फेंका गया। एक ये हो सकता है। दूसरा आपका ये हो सकता है कि यहाँ पर ये ऐसे इस जगह पर ये h हाइट ये दे रखा है, यहाँ पे इसको ऊपर फेंकते हैं v1 से, और यहाँ पर ये ऐसे आकर के ये इधर जा रहा हो और t टाइम बाद इसको फेंके, ऊपर से जाके नीचे आ रहा हो और इसको v2 स्पीड से फेंके हैं और यहाँ पर ये ऐसे क्रॉस कर रहा हो ऊपर, ये h2 है। ये इतना इसका डिस्प्ले यहाँ से फेंका ऊपर, लेकिन पहुँचे यहाँ डिस्प्लेसमेंट ये इतना हो गया h1। अब यहाँ से अगर इसको t टाइम बाद फेंका, इसको यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको t टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको t टाइम लगा, और इसको t0 टाइम बाद फेंका गया है। इसके फेंकने के t0 टाइम बाद इसको फेंका गया, फिर भी ये यहाँ पहुँच गया, और ये t टाइम तक पूरा चला। इसको t0 टाइम रोक करके फेंका गया। जैसे ऐसे समझिए, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड लगते हैं और इसको 2 सेकंड बाद फेंका गया, 2 सेकंड बाद, फिर भी ये यहाँ पहुँच गया, यानी ये कितने देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया? 3 सेकंड में। कितने सेकंड में पहुँच गया? 3 सेकंड में। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड लगते हैं, इसको 2 सेकंड के लिए रोक लिया और फिर फेंक दिया, यानी ये यहाँ फिर भी पहुँच गया इसके बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने देर में पहुँचा? 3 सेकंड में। इसको यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगता है, यानी अगर इसको यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगे और 2 सेकंड रोक लिया, तब भी ये पहुँच गया। कितने देर पहुँचा? 5 - 3, 5 - 2, 5 सेकंड ये, 2 सेकंड के लिए रोका, 5 - 2 यानी 3 सेकंड में। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचे t टाइम लग रहा है, इसको t0 टाइम के लिए रोक लिया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? t - t0 ये टाइम लगेगा, और इसको ये पूरा t टाइम लगेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा जाएगा, h1 इक्वल टू हो जाएगा v1t माइनस हाफ g2², ये ऊपर के लिए है। दूसरा हो जाएगा h2, ये इक्वल हो जाएगा ये v2, और ये हो जाएगा t - t0 माइनस हाफ g इंटू t - t0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमको ये h चाहिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा? ये टोटल h2 है यहाँ से यहाँ तक, इसमें h1 माइनस कर दिए, यह आ जाएगा h2 माइनस h1। इसको रख करके h2 की वैल्यू रख दी, h1 की वैल्यू रख दी, रख करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये इसको फेंक दिया, ये इतना आकर के यहाँ पहुँचा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना हुआ ना। h1 इक्वल टू कितना हो गया? v1t, ये हो जाएगा माइनस हाफ g इंटू t²। इसको यहाँ से फेंक दिया, ऊपर सीधा पहुँच गया। ये कितने टाइम पहुँचा? t - t0, ये t टाइम में है, तो h2 बराबर यहाँ भी वही हो जाएगा v2 इंटू t - t0, और ये हो जाएगा माइनस हाफ g इंटू t - t0 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। h इक्वल टू यहाँ भी आ जाएगा, h2 में से इतना h1 निकाल दिए, h2 माइनस h1, ये इतना आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये, इसके बाद जो है यहाँ पर ये इतना h1 ये है, यहाँ इसको v1 स्पीड से फेंक दिया, ऊपर की तरफ गया, ये ऐसे आ गया, इतना नीचे आ गया, यहाँ से इतना नीचे आया, तो h1 क्या हो जाएगा? माइनस v1t और प्लस हाफ g इंटू t², ये इतना आ गया। h2 कितना हो गया? ये ऊपर हो जाएगा v2, और ये हो जाएगा t - t0, और ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा माइनस हाफ g इंटू t - t0 का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया यहाँ पर। ठीक, ये इतना आ गया निकल करके। तो इस तरीके से टाइम निकाला जाएगा। आपको एक दूसरी प्रॉब्लम देते हैं। देखिए, अब इस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम कराते हैं। प्रॉब्लम मान लीजिए कराते हैं।
a body dropped from a height from a height 50 meter. Another body projected vertically upward with speed 10 meter per second from ground after time t equal to 2 second. After time t equal to 2 second. 2 सेकंड बाद फेंका गया, 2 सेकंड बाद फेंका गया. आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड. फाइंड टाइम, चाहे पॉइंट लिखिए या लिखिए, चाहे इसको हटा दिए. व्हेन एंड वेयर they are crossing. कब और कहाँ क्रॉस करेंगे? देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं. यहाँ पर जो है ये हाइट 50 मीटर हाइट दे रखा है. कितना दे रखा है? h की वैल्यू यहाँ पर 50 मीटर गिवन है. 50 मीटर ये दे रखा है हाइट. ये यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, u इक्वल टू 0. एक दूसरी बॉल को यहाँ से फेंक दिया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से. 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से. ये मान लीजिए यहाँ इसको 2 सेकंड बाद फेंका गया. ये ऐसे गिर रही थी, मान लीजिए यहाँ पहुँची, तब इसको यहाँ से फेंके तो ये और आकर के यहाँ पहुँच जाएगा. यहाँ कहीं ये नीचे की तरफ आ रहा होगा और ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा, ये ऊपर, ये ऐसे क्रॉस करेंगे यहाँ पर दोनों. ये ड्रॉप किया, मान लिया h1 हाइट कवर किया, कितने डिस्टेंस में कवर करेगा? ये मान लेते हैं t टाइम में कवर करेगा. अब ये जो है ये यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, ये है 10 मीटर पर सेकंड. ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? h2 कवर करेगा. लेकिन ये 2 सेकंड बाद फेंका गया, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा? t-2 सेकंड लगेगा. अभी इससे पहले आपको ही बताया था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे में इसको कितना टाइम लगेगा? t-2 सेकंड लगेगा. ये इतना, ठीक है. तो अब इसको अगर गिरने में जो वक्त लगेगा, h1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ g इंटू टी स्क्वायर. h2 इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, t-2 तो हो जाएगा 10 ut t-2 और ये जाएगा माइनस हाफ g इंटू t-2 का होल स्क्वायर. ये इतना आ जाएगा. ये आ गया, h2 आ गया. यहाँ पर ये h1 ये इतना है, h2 ये इतना है, ये इतना h2 है ना यहाँ से यहाँ तक. ये h2 ये इतना h1 प्लस h2 ये हाइट के बराबर हो जाएगा जो कि 50 दे रखा है. ये हो जाएगा h1 प्लस h2 ये इक्वल टू आ जाएगा 50 के बराबर हो जाएगा, यानी h के बराबर हो जाएगा, यानी 50 इक्वल टू हो जाएगा. h1 की वैल्यू रखेंगे हाफ g इंटू टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा t-2 और ये हो जाएगा माइनस हाफ g इंटू t-2 का होल स्क्वायर. ये इतना आ जाएगा, ठीक. यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ g इंटू टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 20 माइनस हाफ g इंटू, पहले इसकी स्क्वायरिंग कर लो, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2t. ये इतना आ जाएगा, ठीक. तो उसके बाद हाफ g इंटू टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 20 माइनस, अब इसको ओपन कर दो, माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ g इंटू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ
ये हो जाएगा g इंटू 2t, ये इतना आ जाएगा। ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 50 बराबर इतना निकल के आ गया। 50 इक्वल टू आ जाएगा, ये रहेगा 10t माइनस यहाँ पर ये g की वैल्यू 10 रख देंगे, 2 5 जे 10 और 5 4 जे 20, ये इतना हो जाएगा। ये एक 20 ये माइनस दूसरा 20 ये हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 10t ये इतना आ जाएगा। 10t कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाए, यहाँ पर ये रख दिया, ये कितना हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, हाँ t स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा प्लस 2ab, ये 4t आ जाएगा 4t। यहाँ पर ये 4 रहेगा और ये 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा। अब 2t और g की वैल्यू रख देंगे तो ये 20t आ जाएगा। 20t ये इतना आ गया 20t। अब 20t प्लस 10t, 20t प्लस 10t 30t हो जाएगा, माइनस 40 ये रहेगा, माइनस 20 माइनस 40, इसको इधर ले लिए, 50 प्लस 90 हो जाएगा, 50 प्लस 40 और इधर हो जाएगा 30t आ जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30t बराबर ये आ गया 90, t इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड, ये इतना निकल के आ गया। t की वैल्यू आ गई, t इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आ गया t बराबर 3 सेकंड, ये इतना निकल के आ गया। t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड, ठीक, 3 सेकंड आ गया। 3 सेकंड बाद ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। अब 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऊपर से देखिए, ऊपर से यानी कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा 3 सेकंड में, तो ये हो जाएगा हाफ। अब यहाँ पर अगर निकालते हैं इसको 3 सेकंड में, यानी इसका डिस्टेंस कहाँ आएगा, 3 सेकंड में ऊपर से हाइट आ जाएगा h1 बराबर हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ, g की वैल्यू देखा है 10 इंटू 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, तो हो जाएगा 5 इंटू 9, ये आ जाएगा 45 मीटर। 45 मीटर फ्रॉम टॉप से ये इतना आ जाएगा, ये h1 आ गया। h1 इक्वल टू 45 मीटर। h2 अगर ऊपर से 45 मीटर आ गया, टोटल हाइट 50 है, तो ये 5 मीटर ग्राउंड से आ जाएगा, फ्रॉम ग्राउंड से हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो टाइम कितना आया 3 सेकंड। कहाँ मिलेंगे ये, ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ 5 मीटर, यह यहाँ से 45। ये आपको मैंने एक प्रॉब्लम ये करा दिया। देखता हूँ एक प्रॉब्लम अगर और मोबाइल में अगर हो तो आपको और एडिशनल प्रॉब्लम नीट क्या भी करा देता हूँ। देखता हूँ एक प्रॉब्लम ये कराता हूँ आपको। इधर रखा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म, फ्रॉम अ हाई rise platform, high rise platform, high rise platform at t equal to 0, at t equal to 0, starting from rest, starting from rest, after 6 seconds, after 6 seconds, another ball is thrown, another ball is thrown
another ball is thrown after 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform with a speed v the two balls meet at t is equal to the two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of v? What is the value of v? g की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये कह रहा है कोई हाई राइज प्लेटफॉर्म a ball is dropped from a high rise platform at t equal to 0। यहाँ से t equal to 0 पर एक बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है, मान लेते हैं यहाँ से ड्रॉप करने वाले इनिशियल वेलोसिटी 0। खैर another ball after 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform। एक दूसरी बॉल जो है यहाँ पे ये भी स्पीड से फेंक दी गई, ठीक। अब कह रहा है थ्रोन कर दिया डाउनवर्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म दैट विद स्पीड वी द टू बॉल्स मीट एट टी इक्वल टू 18 सेकेंड। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर इसको फेंक दिया, ये यहाँ पर आकर के यहाँ से आने की 18 सेकेंड लग रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 18 या 12 कितना है द टू बॉल्स मीट एट टी इक्वल टू 18 सेकेंड। 18 ही सेकेंड है, 18 सेकेंड है, 12 सेकेंड कितना दे रखा है। द टू बॉल्स मीट एट टी इक्वल टू जो है यहाँ पर 18 सेकेंड दे रखा है, 18 सेकेंड। द टू बॉल्स a body is moving, a ball is thrown after 6 seconds another ball is thrown downwards from the same platform the two balls meet at time t is equal to ये इतना। अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, अपने v निकालना है। ये 18 ये चीज़ ये वाली बॉल 18 सेकंड तक आई और ये बॉल 6 सेकंड बाद फेंकी गई, फिर भी इतना डिस्टेंस कवर कर ली, दोनों मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही ना, ये आके मिल गई यहाँ। ये हमने थोड़ा गैप ले रखा है, ये ऐसे पास से फेंकी गई होंगी, तो यहाँ पर आकर के इसको 6 सेकंड बाद फेंके, यानी ये 12 सेकंड में आकर के यहाँ मिल गई होगी। इसको T1 लग गया होगा यहाँ से यहाँ तक 18 सेकंड, इसको T2 जो टाइम लगेगा ये T2 यहाँ पर T2 जो टाइम लग जाएगा इसको, ये कितना लग जाएगा 18 - 6 यानी कितना लग जाएगा 12 सेकंड लग जाएगा। 12 सेकंड में आकर के यहाँ पहुँच जाएगी, 12 सेकंड में यहाँ पहुँचेगी। तो दोनों हाइट बराबर है, पहला H1 इक्वल टू हो जाएगा, ये हाइट तो बराबर है, यानी इसको मान लेते हैं, अगर H1 मान लें और इसको H2 मान लें, H1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ जी 10 ले लिए और टी 18 को होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 18 को 4 3 2 4 आ जाएगा, ये 20 12 और 15 15 1 1620 ये आ जाएगा। 5 चौक 20 5 9 10 2 12 5 15 1 16 इतना मीटर ये आ गया। अच्छा दूसरा ये कह रहा है ये जो मिल रही है जिसको फेंका गया है तो ये H2 बराबर हो जाएगा VT, नीचे की तरफ फेंका गया हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। H2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा V रहेगा। T यहाँ पर कितना लग रहा है 12 सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड बाद फेंका गया ना, इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। और ये H1 इक्वल टू H2 है, H1 इक्वल टू H2 यानी 1620 यहाँ पे ये रख दिए, ये हो जाएगा V इंटू 12 ये रहेगा
और प्लस यहाँ पर ये 5 हो जाएगा इंटू 36, ये इतना आ जाएगा। अब ये 1620 माइनस 30 और 15 ये हो जाएगा 30, 180 ये इतना निकल के आ जाएगा। ये इक्वल टू 12 V ये इतना आ जाएगा। जीरो सब्ट्रैक्ट कर दिए, 8 4 12 आ जाएगा, 5 4 1 5 ये आ जाएगा, 14 40 ये इक्वल टू 12 V ये इतना आ जाएगा। V इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 1140 अपॉन 12, ये निकल के आ रहा है 12 बराबर में 120 मीटर पर सेकंड निकल के आ रहा है। ये कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, टाइम की वैल्यू 18 सेकंड नहीं होगा, या तो टाइम की वैल्यू अगर 18 सेकंड है, ये टाइम की वैल्यू पे हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो टाइम की वैल्यू जो है कहीं 16 सेकंड तो नहीं है, 18 सेकंड ये दे रखा है टाइम, 18 सेकंड ये, और 18 इसमें ऑप्शन में भी कोई 120 ऑप्शन भी नहीं दे रखा है। 74 मीटर पर सेकंड, 55 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड ये इतना दे रखा है, और उसके बाद जो है ये इतना। एक सेकंड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद another ball is thrown downward from the same platform with a speed v। ठीक है, the two balls meet at t इक्वल टू 18 सेकंड, व्हाट इज द 18 सेकंड बाद मिल रहे हैं, मान लो t टाइम बाद मिलता है। इसको यहाँ से 6 सेकंड बाद फेंका गया है, 6 सेकंड बाद फेंका गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा, 18 - 6 ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसको निकालेंगे, ये ड्रॉप कर दिया गया है, हाफ g इंटू टी स्क्वायर, हाफ g इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 3 2 4, ये 20 आ जाएगा, ये 15 और 5 20 5 10 2 12 और ये 15 1620 मीटर ये आ जाएगा। और इसको नीचे फेंका गया है, थ्रोन डाउनवर्ड कह रहा है, थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, डाउनवर्ड ही फेंका गया है, अपवर्ड फेंका गया है, डाउनवर्ड इसको फेंका गया फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v, तो नीचे फेंकेंगे तो वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये हो जाएगा। कितने स्पीड से, इसमें टाइम कितना लग रहा है, 12 लग रहा है, 12 सेकंड में जाके पूरा वहाँ पहुँच जाएगा, प्लस हाफ इंटू ये गलती कर दी है ना मैंने यहाँ पर तो ये यहाँ 12 रखने भी इंटू टी, और ये 12 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 144 ये इतना आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौके 20 ये हो जाएगा, और 20 ये इतना आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ये 22 आ जाएगा, 5 1 जा 5, और ये 2 720 ये इतना आ जाएगा। फिर 720 जब माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 16 9 9 7 16 ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आ जाएगा 900 अपॉन ये हो जाएगा 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, और ये बचेगा 6 और 12 पंचे 60, 75 मीटर पर सेकंड। वही मैंने कहा ऑप्शन भी दिया हुआ है, 74 दे रखा है, जी की वैल्यू 9.8, लेकिन 75 ही ऑप्शन है। देखिए गलती, थोड़ी सी गलती पे कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे हमने सब कुछ ठीक किया था, यहाँ 12 रखा, दिमाग में 6 बैठ गया था, ये जो है यहाँ पर 6 सेकंड बाद यहाँ 6 रख दिया था, तो कितना गलत हो गया, जबकि यहाँ भी 12 रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इससे बेस्ट नॉन साइमल्टेनियस मोशन ये भी है, इसमें दोनों को एक जगह से फेंक दिया गया। पहले कह रहा है कि इसको ड्रॉप कर दिया गया, ये ड्रॉप कर रहे हैं, फिर 6 सेकंड बाद इसको फेंक रहे हैं, 18 सेकंड बाद दोनों यहाँ जाग मिल रहे हैं। 18 सेकंड में अगर ये इतना डिस्टेंस चली तो इसको ये 18 से इसको फेंके हैं, ये कम टाइम में यहाँ पहुँच गए होंगे। 6 माइनस कर दिया 18 में से, इसको कितना लगा, 12 सेकंड लगा। तो ड्रॉप करने के लिए h1 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और ये नीचे थ्रो करने के लिए h2 इक्वल टू हो जाएगा वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v इंटू 12 प्लस हाफ इंटू ये हो जाएगा g इंटू 12 का स्क्वायर। दोनों डिस्टेंसेज बराबर हैं, इसलिए h2 की जगह उठा करके इतना रख दिया, सॉल्व कर दिया, ये निकल करके आ गया। एक प्रॉब्लम आपको ये करा दिया। ठीक, तो ये आपको नॉन साइमल्टेनियस मोशन की प्रॉब्लम मैंने आपको करा दिया, करेक्ट। अब इसके बाद देखिए इसमें कुछ चीज़ें और हैं। बाकी मैंने आपको बताया nth सेकंड में अगर डिस्टेंस कवर करना है तो जैसे वहाँ आपको बताया था nth सेकंड में डिस्टेंस करने के लिए s इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू 2t - 1, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा s इक्वल टू यू प्लस हाफ a की जगह g आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। वैसे निकालिएगा, DPP अपलोड हो गई है, उसमें जो है प्रॉब्लम्स देख लीजिए, प्रॉब्लम्स जो है समझ में आ जाएंगी।
अब देखिए, अगर मान लो इसमें आपको एक चीज़ और बताते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, अगर कोई इसकी बॉडी को अगर हम ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो वो एक ही हाइट को 2 दफ़े क्रॉस करता है, एक दफ़े जाने में, एक दफ़े आने में। जैसे अगर ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये कोई हाइट है, यहाँ से अगर हमने इस बॉडी को फेंक दिया v स्पीड से, तो ऐसे जाता रहेगा, एक दफ़े यहाँ क्रॉस करेगा, एक दफ़े यहाँ जाने में, फिर लौटेगा, फिर क्रॉस करेगा इस पॉइंट को P को, 2 दफ़े क्रॉस करेगा ना, एक दफ़े अप द मोशन में, एक दफ़े डाउन द मोशन में। यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम अगर T1 लगेगा, और फिर यहाँ से, और ये ऐसे आकर के यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा देगा, T2 टाइम लग जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम T1 लगेगा, लौट के आने में ये कितना टाइम लग जाएगा, T2। यहाँ से यहाँ तक का एक दफ़े जब इस पॉइंट को क्रॉस करेगा टाइम T1, दोबारा जब ऐसे लौट करके आएगा, यहाँ पर ऐसे जा रहा है, T1 टाइम लगा। अब यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो ये T2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का T2 टाइम, T2 टाइम ये इतना हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट को 2 दफ़े कोई बॉडी क्रॉस कर रही है वर्टिकली अपवर्ड में, तो इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ पे स्पीड क्या होगी। अगर ऐसी चीज़ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सपोज कर लीजिए ये प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट मिलेगी। अ बॉडी प्रोजेक्टेड vertically upward, it crosses a point P two times at time T1 and T2। देन देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया, चाहे पॉइंट ले लिए, चाहे ऐसे कोई ऐसे पतली सी हाइट ले ली है, ये इतनी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये इतना, ये यहाँ से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ हमने फेंक दिया, ऊपर ये ग्राउंड से u स्पीड, ये कोई पॉइंट है, P पॉइंट है, ये बॉडी ऐसे जाएगी ऊपर, ये ऐसे जाएगी, ये यहाँ पे पहुँचेगी, एक दफ़े यहाँ पहुँचेगी, ऊपर जा रही होगी, और एक दफ़े यहाँ पहुँचेगी, नीचे आ रही होगी। T1 ये टाइम रहेगा, T2 ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम T2 है पूरा, और ये इसका ये इतना पॉइंट P हो गया यहाँ तक के। ये हाइट मान लेते हैं कितना है, h है, ठीक है। ये वाली हाइट मैक्सिमम हाइट जो जाएगा, ये इतना h1 मान लेते हैं, ठीक, ये इतना h1 मान लिया। तो अब यहाँ पर हमको अगर अपने को निकालना हो, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जो सारी चीज़ें यहाँ पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। अगर किसी बॉडी को फेंकेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ u दे रखा है स्पीड, और यहाँ पे अगर क्रॉस होगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो हो जाएगी यहाँ पर इस जगह पे। ये तो हाइट दे रखा है h1, इस जगह पे हाइट h1 है, चाहे इसको हाइट को थोड़ा सा और साइड में ले लेते हैं, और साइड में यहाँ पर ये मान लेते हैं पार्टिकल जा रहा होगा, इसकी स्पीड कुछ भी मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं, और ठीक है, यहाँ से ये इतना हाइट जो कवर कर रहा है, ये इतना हाइट h1 है। तो हमको निकालना है, ये केवल गिवन क्या है, टाइम T1 T2, और इस पॉइंट को ये पार्टिकल जाते वक्त 2 दफ़े क्रॉस कर रहा है। तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ग्राउंड ये हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा हाफ g T1 T2। ये प्रोजेक्टाइल में भी वैलिड है, क्योंकि एंगल पे डिपेंड नहीं करता। डेरिवेशन वहीं देना ज़्यादा अच्छा रहता है, वहाँ एंगल नहीं आता, और फिर यहाँ भी वैलिड हो जाता है अपने आप। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, ये हाइट आ गया। नंबर 2 हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना हो, इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी किस स्पीड से फेंका गया, तो u इक्वल टू आ जाएगा g/2, ये आ जाएगा T1 प्लस T2, ये इतना आ गया। फिर वेलोसिटी एट पॉइंट P पर निकालना हो, वेलोसिटी एट पॉइंट
P पर निकालना हो, एट पॉइंट P पर, तो ये V इक्वल टू हो जाएगा G/2, ये आ जाएगा T2 माइनस T1, ये इतना आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमको अगर निकालना हो वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी हो गया, अब उसके बाद हमें हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉडी, ये निकालना होगा मैक्सिमम हाइट, यहाँ से वहाँ तक कितना हो जाएगा, तो एच मैक्स जो आ जाएगा, ये आ जाएगा G/8, ये हो जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। ठीक, फिर उसके बाद हाइट फ्रॉम पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से P से हाइट जो लेंगे, ये H1 बराबर हो जाएगा G/8। ठीक, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, G/8 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये हमने आपको बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका प्रूफ और डेरिवेशन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिंपल से बात ये इतनी है, ये देखना है कि हम यहाँ पर कोई पॉइंट P है, अगर हम इसको यहाँ से फेंकेंगे तो ये 2 दफ़े क्रॉस करेगा, एक दफ़े इस पॉइंट को जाने में T1 टाइम पे, फिर इसको लौटेगा, ऐसे लौटने लगा, फिर ये पॉइंट P मिलेगा T2 टाइम पे। केवल T1 और T2 दिया हुआ है, तो हाइट निकालेंगे तो हाइट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक पॉइंट P की हाफ G T1 T2, यहाँ की स्पीड निकालेंगे G/2 T2 प्लस T1, और यहाँ पर जो हो जाएगा G/2, और इसके बाद इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा G/2 T2 माइनस T1, और मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, यहाँ से मैक्सिमम कितना हाइट होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा H मैक्स, तो ये आ जाएगा G/8 T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालेंगे तो ये आ जाएगा G कितना आ जाएगा G/8 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। एक चीज़ ये बता दिया आपको, बहुत ये डायरेक्ट सवाल भी बन सकता है इस पर, ये खुद ही अपने में एक सवाल है, और जो है आपको इस पर प्रॉब्लम टाइम दे करके पूछ भी सकता है। अच्छा, अब उसके बाद जो है रेशो ऑफ हाइट्स निकालना हो, अगर बॉल्स को रेगुलर इंटरवल पे ऊपर से गिराते रहिए, ऊपर से किसी हाइट से बॉल को रेगुलर इंटरवल पे गिराया जाए, रेगुलर इंटरवल पर, तो उसका जो है ये निकालना हो, हाइट जो हाइट होगी टॉप से उसका रेशो निकालना हो। बॉल्स को रेगुलर इंटरवल पे ऊपर से गिराया जाए, पहली बॉल की, दूसरी बॉल की, तीसरी बॉल की, ऐसे 10 बॉल हो, टॉप से उसके हाइट का रेशो क्या आएगा, और दो जो बॉल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा रेशो ऑफ हाइट्स व्हेन बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h इन रेगुलर इंटरवल, फ्रॉम हाइट, फ्रॉम टॉप लिख दिए या हाइट लिख दिए, फ्रॉम टॉप, ठीक है, इन रेगुलर इंटरवल, रेशो ऑफ हाइट्स व्हेन बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप इन रेगुलर इंटरवल, रेशो ऑफ हाइट्स फ्रॉम टॉप होगा, रेशो ऑफ हाइट्स फ्रॉम टॉप व्हेन बॉल्स, यहाँ से लिख दें रेशो ऑफ हाइट्स, क्योंकि इसका जो रेशो निकाल के देंगे वो हाइट, रेशो ऑफ हाइट्स फ्रॉम टॉप से लेना है, व्हेन बॉल्स, चाहे बॉल्स हो और ड्रॉप्स हो, वाटर ड्रॉप्स और ड्रॉप्स आर ड्रॉप्ड इन रेगुलर इंटरवल,
इन रेगुलर इंटरवल, ये देखना है। तो ये देखिए अब आप यहाँ मान लीजिए चाहे वाटर टैप हो ऐसे, यहाँ से इसकी बॉल्स यहाँ से ड्रॉप निकल रही हो, या यहाँ से बॉल कोई बैठ करके गिरा रहा हो, पहले एक बॉल गिराया ऐसे गिरी, यहाँ टी टाइम में यहाँ पहुँची, ठीक है, टी टाइम में पहली बॉल यहाँ पहुँची, फिर टी टाइम बाद दूसरी बॉल गिराया तो पहली यहाँ पहुँच जाएगी, दूसरी यहाँ रहेगी, फिर टी टाइम बाद तीसरी निकाला, पहली यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, फिर टी टाइम बाद चौथी बॉल, फर्स्ट यहाँ रहेगी, सेकंड यहाँ रहेगी, थर्ड यहाँ रहेगी, फोर्थ यहाँ, पाँचवीं निकलने वाली, मान लो पाँचवीं भी निकल गई तो फर्स्ट बॉल यहाँ ग्राउंड पे जिस वक्त पहुँच रही है, पाँचवीं यहाँ रहेगी, पहली यहाँ रहेगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ और पाँचवीं यहाँ, छठी जस्ट निकलने वाली है। अब इनको सब टी टाइम के रेगुलर इंटरवल पे गिराए गए, मान लो 5-5 सेकंड या 10-10 सेकंड या टी सेकंड, कुछ भी ले लिए, तो इनके बीच का टाइम कितना है टी, 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 इनके बीच का टाइम कितना है टी। छठी बॉल जस्ट निकलने वाली, पहली बॉल यहाँ पहुँची, ये H1, ये आ गया H1 हाइट, इसका ये टॉप से हाइट H1, दूसरी बॉल यहाँ पर रहेगी, इसका टॉप से हाइट कितना रहेगा, ये H2, तीसरी बॉल यहाँ, ये H3 यहाँ पर, चौथी बॉल यहाँ पर H4 यहाँ पर, ये आ जाएगा, पांचवी बॉल यहाँ पर, ये H5, ये यहाँ पर, ये आ गया, 5 बॉल है। अब सबका देखिए, पहले का टाइम लिखिए, H1 कितना ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, पहले यहाँ पहुँचे कितना टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा हाफ, ये आ जाएगा g इंटू ये हो जाएगा 5t का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, हाफ, ये हो जाएगा GT² इंटू 25, ये इतना आ जाएगा। दूसरी बॉल देखिए H2 यहाँ पर पहुँचेगी, सेकंड बॉल यहाँ से इसका हाइट ले लिया H2, तो कितना टाइम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ड्रॉप कर दिया है, हाफ g इंटू 4t का होल स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, हाफ g इंटू t² इंटू 16, ये आ जाएगा। फिर H3 देखो, H3 इक्वल हो जाएगा हाफ g इंटू, तीसरी बॉल यहाँ पहुँचे, ये 1 2 3 1 2 3, 3t है, यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ g इंटू 3t का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा हाफ g इंटू t² इंटू 9, ये इतना आ जाएगा। फिर H4 देखो, H4 बराबर हो जाएगा हाफ g इंटू, चौथी बॉल यहाँ पर है 1 2, केवल 2t का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, हाफ g इंटू t² इंटू 4, ये इतना आ जाएगा। पाँचवीं बॉल देखो, पाँचवीं निकल चुकी है ना, पाँचवीं यहाँ पहुँची, यहाँ से तक टी टाइम लग रहा है, ये हो जाएगा हाफ g इंटू t², यानी आ जाएगा हाफ g इंटू t²। अब सबका रेशो निकाल लिए, H1, अब ये इसका सबका रेशो निकालना है, H1 रेशो H2 रेशो H3 रेशो H4 रेशो H5, ये रेशो आ जाएगा, ये अब ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, हाफ GT², बचा क्या, 25 16 9 4 9 4 1, 25 25 16 9 4 1 आ जाएगा यहाँ पर, 25 16 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 रेशो 1। ये आप अपना याद रखिएगा, इसको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पूछेगा टॉप से हाइट, चाहे 10-10 सेकंड के इंटरवल पे निकाले, चाहे 20-20 सेकंड के, इंटरवल बराबर होना चाहिए, रिजल्ट बराबर आएगा। इंटरवल कुछ भी दे दे, चाहे 3-3 सेकंड, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड, उससे वो मैटर नहीं करेगा, हाइट टॉप से निकल के आएगी। कि अब ये इतना 25 16 9 4 1। अच्छा, अब कितनी बॉल निकल चुकी हैं, ये देखिए कितनी बॉल यहाँ से निकल चुकी हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे गिनती लिख लो, 1 नंबर्स 1 2, जितनी बॉल निकली हो उतने नंबर्स लिख लो, 1 2 3 4 5। 4 बॉल निकली हो तो 1 2 3 4, 3 निकली हो तो 1 2 3, 2 ही निकली हो तो ये इतना। ठीक, अब इनका रेशियो निकालना है टॉप से, तो ये जो नंबर लिख लिया ना आपने स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5, इसको याद रखने के लिए पीछे से यानी लास्ट वाले नंबर से इसका स्क्वायर करते जाओ, 25 16 9 4 1, वही आ रहा देखिए 25 16 9 4 1, पीछे से स्क्वायर करते रहिए इसका। ठीक, जितनी बॉल्स निकली हों उतने नंबर से स्टार्टिंग से लिख लो और पीछे से यानी लास्ट नंबर से इसका स्क्वायर का रेशो निकाल दिए, सबका परफेक्ट स्क्वायर रेशो। अब हमको निकालना हो अगर मान लो इनका डिस्टेंसेज का, हर 2 बॉल के बीच की डिस्टेंस कितना आएगी, जैसे ये H1 है, ये H2, ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, ये सेकंड और थर्ड के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, थर्ड और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस होगी, फोर्थ और फिफ्थ के बीच के,
तो अगर ये डिस्टेंस निकालें और इनका रेशियो निकाला जाए, रेशियो ऑफ, यहाँ पर आगे लिखा जाएगा रेशियो ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बॉल्स, ठीक। अब ये H1 माइनस H2, H1 कितना है हाफ GT² और कितना है 25 माइनस ये हाफ G इंटू T², ये कितना है 16, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ जगह कम पड़ रही है तो आपको ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिखे ना ये लास्ट में, तो हमको निकालना है रेशियो निकालना है, ठीक है, रेशियो निकालना है। चलिए देखिए ये तो इधर लिखा हुआ है ना, इस साइड लिखा हुआ है, ये फिगर हम इधर का हटा देते हैं, इधर की कोई ज़रूरत नहीं, इधर आपके पास लिखा हुआ है, ये आपको बता ही दिया। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ पर H1 माइनस H2, ये कितना आ जाएगा, H1 है हाफ G इंटू T² इंटू 25 माइनस हाफ G इंटू T², ये है 16, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा, ये 16 9 25, 9 हाफ GT², 9 हाफ GT², ये आ गया H1 माइनस H2। एक लाइन में आ जाए ज़्यादा अच्छा है, समझने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर लेते हैं H2 माइनस H3, H2 कितना है, ये इतना है हाफ G इंटू T² इंटू 16 माइनस H3 कितना हाफ G इंटू T² 9, ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिए 7 हाफ GT² आ जाएगा, 7 हाफ GT², इसको ये हाफ GT², यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये इतना मान के चलिए। H3 माइनस H4, H3 कितना है हाफ G इंटू T² और ये है 9 माइनस हाफ G इंटू T², ये कितना है 4, ये कितना आ जाएगा 5 हाफ G इंटू T²। देखते रहिए यहाँ पे, उसके बाद H4 माइनस H5, ये आ जाएगा हाफ G इंटू T² और ये हो जाएगा 4 माइनस हाफ G इंटू T² 1, ये आ जाएगा 3 हाफ GT², ठीक। फिर उसके बाद H5 माइनस H6 जस्ट निकलने वाली थी, ये हो जाएगा हाफ G इंटू T², ये बराबर हो जाएगा हाफ G इंटू T²। अब देखो कैंसिल करो, अगर इसका रेशियो निकाले हाफ GT² हाफ GT², यहाँ बचेगा 9 7 5 3 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमको इसका रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा H1 माइनस H2, ठीक, रेशो H2 माइनस H3, रेशो H3 माइनस H4, रेशो ये हो जाएगा H4 माइनस H5, ये हो जाएगा रेशो। अब इसको आगे हटा देते हैं, आगे यहाँ अगर हटा दें तो ये हो जाएगा, पूरी लाइन ही हटा देते हैं, ये रेशो H5 माइनस H6, ये आ जाएगा रेशो, इसका रेशो कितना आ जाएगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पर इसका रेशो निकालते हैं। अब देखिए इसका रेशो मैंने आपको बता दिया, इसका रेशो कितना आ गया, ये हाफ GT² कैंसिल हो जाएगा, 9 रेशो 7 रेशो 4, 9 रेशो 7 रेशो 5 रेशो 3 रेशो 1, ये आएगा। ये कॉन्जिक्यूटिव बॉल्स के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से इनका रेशो आएगा। ये रट के रखो, रट के, ठीक है। हम बहुत कम चीज़ बोलते हैं रटने के लिए, लेकिन जहाँ कहीं ज़रूरत है एकदम फिक्स है, इस पर कोई एफ बट नहीं है तो उसको रटना ही पड़ेगा। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, पहले वाले मैंने बताया 1 2 3 4 5 लिख दिए, 5 बॉल निकली थी। यहाँ बताया था परफेक्ट स्क्वायर 25 16 9 4 1 उल्टे से। अब 5 बॉल्स निकली हैं, 5 स्टार्टिंग से ऑड नंबर्स लिखो। यहाँ पर 5 बॉल्स निकली हैं, 5 स्टार्टिंग से ऑड नंबर्स लिखो, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, उल्टे से रेशो करो, 9 रेशो 7 रेशो 5 रेशो 3 रेशो 1, यही आ रहा है ना ये इतना। तो जितनी बॉल्स निकली होंगी, अगर कॉन्जिक्यूटिव बॉल्स के बीच के डिस्टेंस का रेशो निकालना हो तो जितनी बॉल्स निकल गई हों उतना स्टार्टिंग से ऑड नंबर्स लिखो। ऑड नंबर्स लिखने के बाद उनका जो है पीछे से लास्ट से इनका रेशो ले लिए। तो ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो गया, और इस पर आप DPP अपलोड है, प्रॉब्लम्स बनाइए, और जो है फिर इसके बाद रिवर बोट की प्रॉब्लम हम आगे स्टार्ट करेंगे आगे। बस आज इतना ही।